बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक़ सरवर का सलाम। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इस वक्त कराची के पास एशिया की सबसे मंडी का जो एहतमाम है वो किया गया। हर साल की तरह आज हम अपने एजेंडा को लेकर आए हैं इस मवेशी मंडी में और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोगों ने जानवर पाल के सारा साल और यहाँ पर लेके आए हैं और उसके किस तरह से देखभाल की गई है और पाकिस्तान के अवाम ख़ास करके स्पेशली कराची की जो आवाम है वो किस तरह से कुर्बानी के लिए शौक़ रखती है और कितने खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं जिनको लेने के लिए मार्केट में लोग मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, देखेंगे किस जज्बे के तहत लोग यहाँ पर आए हुए हैं और फिर इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश भी करेंगे किस तरह की सहूलतें यहाँ पर व्यापारी हजरात को मौजूद हैं, उनके लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं और किस तरह से जो यहाँ पर ख़रीदार आते हैं उनके किस तरह की सहूलतें यहाँ पर मुयस्सर हैं। बैंक की सहूलतों के बारे में यहाँ पर बहुत बात की गई है, यहाँ का डिसिप्लिन किस तरह का है, इसके ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो व्यापारी हजरात यहाँ पर आते हैं उनका बेसिकली पर्पज़ क्या है, वो किस तरह से जानवरों की सारा साल देखभाल करते हैं, किस तरह से वो अपने जानवरों को पाल पोस के बड़ा करके मार्केट में लेके आते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जी, जिस तरह से हमने अपने इंट्रो में बताया कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और हम इस वक्त आए हैं एक ऐसे कैटल फार्म पे जिसका नाम चर्चा आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी स्क्रीन के ऊपर काफ़ी दफ़ा देखते रहते हैं। मेरी मुराद इस वक्त आफरीदी कैटल फार्म है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत खूबसूरत जानवर है यहाँ पर। मैं इनके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं शहीर साहब, वो मेरे साथ हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह से ये जानवरों को पालते हैं, क्या करते हैं। जी मिस्टर शहीर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं। शहीद साहब ये बताइएगा कि ये इतने माशाल्लाह से दो हिकल जानवर हैं, क्या खिलाते हैं इनको, क्या पिलाते हैं? इनकी डाइट होती है प्रॉपर, उसमें इनका चना टी चोकर दलिया होता है। बाकी इनकी सीजनिंग चीज़ें होती हैं जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये अलग सीज़न की चीज़ें होती हैं और बाकी हम मेहनत भी बहुत है इनको पालने में। अच्छा, इसमें ब्रीड का भी कोई अमल दखल होता है कि कौन सी नस्ल का जानवर है उसके ऊपर मेहनत की जाती है या कोई भी जानवर पाल लेते हैं? नहीं, हर जानवर भी नहीं पलता। इसमें बेसिक ब्रीड्स हैं हमारी, जैसे हमारी लोकल ब्रीड्स हैं, साहिवाल हो गई, चोलिस्तानी हो गई और तो ब्राह्मण आ रहा है, हॉलिस्टन, फ्रीजन, बहुत सारी नस्लें हैं, उन पे हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं। उनका साइज़ भी फिर ही हो जाता है। अच्छा, ये जो इतने ह्यूज जानवर दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े जानवर हैं माशाल्लाह से, तो इसके लिए मार्केट में ख़रीदार मौजूद है, आते हैं लोग, दिलचस्पी लेते हैं बड़े जानवर में भी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या समझते हैं अभी तक कितने जानवर तकरीबन आप बेच चुके हैं, कितने जानवर आप टोटल लाए थे और क्या आपका टारगेट क्या है? हम लोग 100+ सोल्ड आउट कर चुके हैं जानवर। बाकी अभी हमारे अभी भी स्टैंड बाय भी 100 है और इंशाल्लाह आगे भी लाते रहेंगे ऐसे ही। तो आप क्या समझते हैं मार्केट की इस वक्त टेम्पो किस तरह का बना हुआ है? लोग जो है ना वो बड़े जानवर की तरफ हैं या जैसे महंगाई की बात की जाती है तो लोग छोटा जानवर पसंद करते हैं? किस तरह का आपका क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर? नहीं, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, जिसकी जो इस्तात है उस हिसाब से कुर्बानी वो करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भी सेल हो रहे हैं, छोटे भी। हमारे पास हर कैटेगरी होती है। हमारे पास 4 लाख से लेकर 50-60 लाख 70 लाख तक के जानवर होते हैं। अच्छा, हमें दिखाएंगे वो कौन सा जानवर है जो 50-60 लाख तक का जानवर है? थोड़ा सा हम भी देखें, दीदार करें उस जानवर का, खूबसूरती देखें। थोड़ा सा आप चलेंगे हमारे साथ, दिखाएंगे वो जानवर? बोरा साईं के साथ खड़े हुए हैं जिसका नाम इन्होंने हमें बताया कि बोरा साईं है और इसकी डिमांड खुद ही बताएंगे कि कितनी है और माशाल्लाह से जानवर देख के पता चलता है मेरे कद से भी ऊंचा जानवर है। तो शहीर क्या कहेंगे, क्या खिला के पाला है इसको और माशाल्लाह से कितना वेट होगा इसका? इसका इस टाइम लाइव वेट 60 मंथ प्लस है और इसकी उम्र लगभग कोई 36 महीने इसकी उम्र है। बिल्कुल बच्चा है अभी इस टाइम। अच्छा, मतलब अभी ये सिर्फ 36 मंथ्स का है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी क्या डिमांड है मार्केट में? आपने क्या इसका हदिया क्या रखा हुआ है? इसकी 85 हम डिमांड कर रहे हैं। 85 डिमांड कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अगर कोई शौकीन बंदा आता है तो यकीनन लेके जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि कब तक ये सेल आउट हो जाएगा और इस तरह के जानवर की डिमांड कैसी है मार्केट में? बस क्वालिटी तो आपको पता है हर टाइम बिकती है और इंशाल्लाह इसके वैसे भी बहुत सारे कस्टमर हैं, ग्राहक हैं जो लगे हुए पीछे इसके। इंशाल्लाह हो जाएगा ये। बहुत शुक्रिया शहीर आपके कीमती वक्त। थैंक यू।
जी, इस वक्त हम लोग कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हुई यहाँ पर, उनसे पूछेंगे उन्होंने मंडी में क्या देखा और मंडी किस तरह की महसूस कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पर जानवरों के रेट ज़्यादा हैं, एक तो गर्मी है, उसमें गर्मी में भी क्या रेट भी तेज़ हो गए हैं या मार्केट उनकी जो है अप्रोच में है। हाई साहब, मैं आपसे पूछूंगा आप क्या देखा मार्केट में, क्या फील कर रहे हैं, किस तरह के रेट्स हैं या अभी पहुँचे ही हैं मार्केट में? बस अभी पहुँचे ही हैं ओके। और अभी शुरू किया है सिलसिला देखने का। तो बस बुज़ुर्गों के साथ आए हैं, सारे साथी साथ में मौजूद हैं, तो देख रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नसीब में होगा तो अच्छी चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा हाई साहब, आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से थोड़ा सा इस्लाम की तरफ भी आपका लगाव, ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए ज़रूरी है कोई हैवी भरकम जानवर हो या छोटा जानवर भी जो है दिल से कुर्बानी की जाती है, या आजकल का जो दिखावा चल रहा है इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए जी, हमें तो जो कुरान पाक में बताया गया है वो यही बताया गया है कि इंसान का तकवा जो है वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। बाकी ये हैवी जानवर का कोई लाजमी ज़रूरी नहीं है। आपकी नीयत पर सारा दारोमदार है कि आपकी नीयत जितनी खालिस है, आपकी नीयत जितनी पाक है और जितनी लिल्लाहियत है उसके अंदर, अल्लाह की बारगाह में उतना मकबूल दर्जा मिलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल आपने हाई साहब जिस तरह से गाइड करने की हमें कोशिश की। मैं इस तरफ अपने भाई के साथ, भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मोहम्मद फ़हीम रहमानी है। फ़हीम रहमानी साहब, जिस तरह से हाई साहब ने बताया कि जानवर भारी होना ज़रूरी नहीं है, बेसिकली तो आपका जो तकवा है वो अल्लाह तक पहुंचता है, तो आप क्या समझते हैं कि आज का इंसान जो है, हम लोग जो हैं वो इस दुनियादारी के दौर में जिसमें लगे हुए हैं, वाकई तकवे की बुनियाद के ऊपर कुर्बानी करने के लिए निकलते हैं या कोई इसमें दुनियादारी और दिखावा भी शामिल हो चुका है? जनाब, पहली बात तो ये है कि कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, हम तो रहमानी हैं तो कुरान से बात करते हैं। जैसे अभी मेरे भाई सैयद अशरफ अली शाह साहब ने बताया कि अल्लाह को तकवा पसंद है, तो ये कुरान पाक की आयत है, लन यनालल्लाहु लुहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। अल्लाह को खून और ये इसका गोश्त नहीं पहुँचता, ये तकवा पहुँचता है। ये अंदर की एक कैफियत है। असल में तो ये जो जानवर को कुर्बान करना है हमें बताता है, ये सबक देता है, ये एक मैसेज मिलता है इस कुर्बानी से कि दरअसल हमने अपने नफ्स को ज़िबा करना है। अल्लाह अकबर। हमने नफ्स के ख़िलाफ़ करना है, उसको हमने ज़िबा करके और फिर पेश कहाँ होना है, अल्लाह उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर ज़िंदगी को गुजारना है। ये तो साल में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन हमें मौका मिलता है, हमें तो ये प्रैक्टिस 362 दिन करनी है। और अल्लाह ने फरमाया, जैसे तकवा की आपने बात की कि तकवा ही पहुँचता है, तो क्राइटेरिया ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये बड़े बड़े जानवर नहीं हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने सूरह हुजरात में फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में तो इज़्ज़त वाला इकराम वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है। तो तकवा ही जाएगा। और किसी ने खूब कहा, शायद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, मगर हम तो ये कहते हैं कि अमल करना छोड़ना नहीं है और अमल पर भरोसा नहीं करना, भरोसा करना है अल्लाह के फ़ज़ल पर, उसकी रहमत पर। फ़हीम भाई, माशाल्लाह से बहुत सारी अच्छी बातें आपने की। आप ये भी बताइएगा थोड़ा सा, हम एक अना परस्त हैं जो इस दुनिया में आए हुए हैं, तो अपनी अना के ऊपर हम छुरी चलाना नहीं पसंद करते, तो जब जानवर की गर्दन पे छुरी चलाते हैं तो बेसिकली हमारा उस वक्त जज्बा क्या होना चाहिए? उस इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इस्माइल, ज़बीउल्लाह को भी याद करें, या सिर्फ हम ये दिखा दें कि पड़ोसी से हमारा जानवर ऊंचा था? बहुत सारे लोगों में देखा है कि उन्होंने गर्दन जानवर की जो है ना वो दीवार के ऊपर बांधी होती है, ना उसको बैठने के लिए टाइम मिल पाता है, ना उसको कुछ और खुराक उस तरह की मिलती है, सिर्फ कि ऊंचा जानवर हमारा नज़र आए। तो इस तरह की जो दुनियादारी है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? भाई देखें, बात यह है कि मैंने आपको बताया कुरान पाक को हमें साथ रखना पड़ेगा, इसके तर्जुमे को पढ़ना होगा, तभी हमें समझ में आएगा। हमने तो यही देखा है भाई कि जिन्होंने रियाकारी की है और जिन्होंने दिखावा किया है, जिसने भी दिखावा किया है, तो दिखावे की कोई इबादत कबूल ही नहीं है। इब्तदाई पारों में तो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह ये भी तो ख़र्च में ही आता है ना, अल्लाह की राह में ख़र्च करने में। तो इसमें जिसने इखलास की दौलत के साथ इसको अदा किया वही कामयाब होगा, वही कामयाब होगा। और बाकी सारे अल्लाह के यहाँ तो बस कुर्बानी हो रही है, ठीक है हो रही है, मगर वो कबूलियत की कोई सनद नहीं है। तो इसलिए जो है ये हमें बिल्कुल अंदर के जज्बे के साथ और रियाकारी को बिल्कुल 0% से भी नीचे लाकर ये अमल करना होगा। और जो हज़रत इब्राहीम खलील आला नबीना अलैहिस्सलाम ने ये मामला किया, अल्लाह ने उन्हें एक इम्तहान में मुब्तला किया था, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई, जन्नत से मेंढा भेजा।
और वो यानी ज़िबहन अज़ीम कह दिया उसे, इतना बड़ा ज़बीहा अल्लाह ने तो ये कायम किया। तो इसीलिए ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये वाजिब है। अल्लाह जल्ल शानो हमारी ये टूटी फूटी कुर्बानियाँ काबिश कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। जिस तरह से फ़हीम भाई ने बहुत अच्छी डिटेल में बताई, मुझे ये दो शख्स जो यहाँ पर मिले नफ्स मुतमइन्ना वाले लोग लगे हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्ना। अगर ये नफ्स मुतमइन्ना तक इंसान पहुँच जाए, जो नफ्स लवामा और नफ्स अम्मारा के बीच में फंसा रहता है, अगर ये नफ्स मुतमइन्ना इस तरह से, जिस तरह से मेरे दो भाइयों का मुझे यहाँ पर नज़र आया, जो इखलास, जो इनके अंदर की जो चीज़ें थी, अगर इसी तरह से मेरा हर मुसलमान, हर उम्मत मुहम्मदिया वाला यहाँ पर निकल के इस तरह की सोच रखे, तो मैं कहता हूँ कि अपने नफ्स पे छुरी चलाएगा वो यकीनन, और उसकी कुर्बानी भी कबूल होगी। जी, इस वक्त हम लोग फ्रेस्को कैटल फार्म पे पहुंच गए हैं और माशाल्लाह से हमारे साथ जो हैं इखलाक गौरी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह के जानवर माशाल्लाह से इनके पास हैं और जो ख़रीदार आ रहा है वो क्या उम्मीदें लेके यहाँ पर मार्केट में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम इखलाक साहब। इखलाक साहब, माशाल्लाह से बहुत हैवी जानवर, बहुत खूबसूरत जानवर इस वक्त आपने मार्केट में ला के डिस्प्ले किए हुए हैं। क्या समझते हैं कि ख़रीदार की पहुँच में है, ख़रीदार आ रहा है? नहीं, जो हमारे पास कैटेगरी खड़ी हुई है वो एक सिलेक्टेड लोगों के लिए है, तो वो लोग आते हैं और माशाल्लाह जा रहे हैं इसमें से जानवर हमारे, तो बायर है इसका, लेकिन छोटे कस्टमर आज ज़्यादा थोड़ा यहाँ पर है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हालात हैं मार्केट के, वो जानवर सौदा हो रहा है, लोग लेके जा रहे हैं, या अभी टाइम है, 10 दिन बाकी हैं, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लोग अभी सिर्फ जो है ना वो विंडो शॉपिंग की तरफ हैं? नहीं, विंडो शॉपिंग के तो ज़्यादा है, लेकिन जो मैं जैसे आपको मैंने फर्स्ट टाइम बताया है कि इसमें सिलेक्टेड लोग होते हैं जो इसको इस तरह का माल पसंद करते हैं, शौकीन लोगों का काम है। अच्छा इखलाक साहब, माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े जो जानवर हैं, ये बहुत हैवी जानवर है, तो क्या आपका अंदाज़ा है इनका कितना वेट होगा? मुख्तलिफ हैं, जैसे अब ये एक 20 से 22 मन का है, ये जैसे 25 तक के जाएगा ये, तो इस तरह है ये जानवर। क्या खिलाते क्या हैं इनको सारा साल? आप जब इनकी परवरिश करते हैं, पालते हैं, तो क्या खिलाते हैं? एक बस एक मखसूस इसका एक वंडा खिलाता है, जो वंडा खिलाया जाता है इनको, तो उसमें कुछ 5-6 चीज़ें मिल के बनता है वो, तो ये चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल होते हैं कि ये जितना हैवी जानवर होता है, इसका गोश्त खाने वाला नहीं होता, इसको शायद दवाइयाँ, कोई इंजेक्शन लगाए होते हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई होती है? नहीं, करने वाले करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम तो खुद देसी घी खाने वाले लोग हैं, फ्रेस्को वाले, तो अपने जानवर को कभी इंजेक्शन वाला काम नहीं करेंगे। माशाल्लाह से आपने खुद जो है ना वो हाइजेनिक डाइट खिला के इनको। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये शौकीन हमारे जो ओनर हैं ख़ास तौर पे फ्रेस्को वाले, वो बहुत शौकीन आदमी हैं इन चीज़ों के, तो उनका ही शौक़ है। ये पहले उन्होंने शौक़ में काटते थे, अब शौक़ में पाले उन्होंने। माशाल्लाह। आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त मंडी के जो हालात हैं, इस वक्त कितना जानवर तकरीबन आया होगा? कराची जो है ना, ये वाली मंडी जिसमें हम खड़े हुए हैं, कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो अंदाज़न हर साल आप यहाँ मौजूद होते हैं, कितने जानवर तकरीबन सालाना बिकते हैं यहाँ पर? देखें, अभी इस टाइम जो कल तक की रिपोर्ट थी, अब तो अभी इसमें से 30% भी जानवर नहीं आया अभी इस दफ़ा। अच्छा। हाँ, लेकिन मंडी तेज़ होगी अभी, क्योंकि जानवर पीछे शॉर्ट है, जानवर की शॉर्टेज चल रही है, तो मंडी आपको लगता है और तेज़ हो जाएगी? इसलिए कि अभी ये बस अब चांद का वो सिलसिला शुरू हो गया है, अब बाहर ज़्यादा आ रहा है, तो माल उठेगा इंशाअल्लाह ताला। तो लोग जो सोच के बैठे हुए घरों में कि नहीं जी आखिरी में मंडी ठंडी हो जाएगी, नहीं, क्योंकि माल पीछे से कम आया है। जैसे पिछली मरतबा आया था 11 लाख 12 लाख माल आया था, आपके लाख से ऊपर भी क्रॉस, या 2 लाख से ऊपर क्रॉस नहीं हुआ अभी तो। अच्छा, यानी कि अभी लिमिटेड क्वांटिटी है, तो आपके पास कितना महदूद स्टॉक है, या पीछे और भी हैं, या यही जानवर है सिर्फ? नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना बाड़ा है हमारा जमील मेमन के अंदर। अच्छा। माशाल्लाह पीछे अभी कल भी हमने जानवर उतारे हैं और मज़ीद, तो वो तो खैर हमारे पास तो बेचे स्टॉक है। तो आपके पास तकरीबन कितना स्टॉक, आपने जानवर कितने जो है ना वो पाले हुए थे इस साल के लिए? नहीं, पाले हुए तो मैंने बहुत अनलिमिटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अब वो एक मखसूस क्वांटिटी होती है, इस तरह हाईलाइट नहीं की जाती। अच्छा, यहाँ पर सहूलतें कैसी हैं? इंतज़ामिया कितना ताउन कर रही है? पानी, बिजली, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो टाइम पे सारी मिल रही हैं? नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इंतज़ामिया सब से एग्रीमेंट होता है, उसमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, स्पेशली सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो और बैंक की सहूलतें भी कहते हैं कि यहाँ पर अवेल की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं, तो आप क्या समझते हैं ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का? बिल्कुल, इसलिए कि देखें आपके ना अपने इतना कैश लेके आप ट्रैवल नहीं कर सकते आज के कराची के जो हालात है, तो ये कि आप आए यहाँ से आपने अपना कैश ड्रॉ करा और अपना पेमेंट हो गई। अच्छा, ATM भी यहीं लगे हुए हैं? हाँ, ATM भी लगे हुए हैं।
अच्छा, ये आपने एक अच्छा सवाल सिक्योरिटी का उठाया। बहुत सारे लोग पिछले साल ये सवाल करते हुए दिखाई दे रहे थे कि नॉर्दर्न बाईपास इतनी दूर मंडी ले गए हैं, लोगों का पहुंचना मुश्किल है, रास्ते में लूट लिए जाते हैं। इस साल कुछ इंतजाम बेहतर हैं? मैंने शायद आपका कैमरामैन दिखाया आपको कि कितनी गाड़ियाँ इन हो रही हैं अभी तक, ठीक है ना, इससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। देखें, इशू तो उठाते हैं। कराची में कहाँ से सेफ, कोई कराची सेफ है अभी तक? पहले बता दें मुझे आप। तो ये तो एक इशू उठाया जाता है हर साल, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कोई वारदात सुनने में नहीं आई है अभी तक। आप अगर अपना मेमार की तरफ से आते हैं या नादर बाईपास से, हर जगह आपको पुलिस की मोबाइल नज़र आएगी, रेंजर्स वाले खड़े नज़र आएंगे। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना इसको, लेकिन वो इशू उठाने वाले इशू उठाते हैं। जिनके अपने कोई मुफादात वाबस्ता होंगे, जिनको इतनी दूर उन्होंने सोचा होगा कि हमारे करीब में मंडी लगी है, हमारे पास से लोग जानवर ले लें, तो उनके मुफादात वाबस्ता यकीनन होंगे। हाँ, होते ही देखें ना, जैसे मलिर की मंडी है या यूब गोड है, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई यहीं से लोग उठा लें, ठीक है ना, सुबह वो कैश करना चाहते हैं, बस खाली वजह यही है और कुछ नहीं। जी इखलाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि इखलाक साहब माशाल्लाह से बता रहे थे कि सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं यहाँ पर, और जिस तरह से हमने देखा भी आते हुए कि रास्ते में पुलिस की मोबाइलें, रेंजर्स की मोबाइलें मौजूद हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम हौसला अफजा हैं यहाँ पर। बैंक की सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, लोग यहाँ पर आएँ, बैंक से पैसे अपने विड्रॉ करें और आप अपनी शॉपिंग करें। जो भी जानवर आपको पसंद आता है उस हिसाब से आप जानवर ख़रीदें, और ख़रीदने के बाद आप अपनी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर लेके जाएँ। यहाँ पर किस्म किस्म के जानवर, हर नस्ल का जानवर यहाँ पर मौजूद है। हमने मुख्तलिफ स्टॉल्स का, मुख्तलिफ कैटल फार्म्स का विज़िट किया। यहाँ पर जो लोगों की एक ही बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर महंगाई को काबू नहीं किया जाएगा, महंगाई का जिन इसी तरह से बेकाबू रहेगा, तो यकीनन जो है ना वो लोग परेशान होंगे। और महंगाई की वजह से परेशान हाल लोग जो है ना वो सस्ता जानवर लेने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन सस्ता जानवर मिल नहीं पाता, तो वो लोग परेशान हैं। मंडी के अंदर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जानवर अभी तक जो कहा यह जा रहा है कि 30% 40% जानवर शायद आया, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इतना मार्केट के अंदर जानवर मौजूद होगा या जानवर पहुंचेगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में, जैसे कि अब आखिरी अय्याम स्टार्ट हो गए हैं, तो किस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं और मंडी के अंदर आके अपनी ख़रीद फरोख्त करते हैं। इस वक्त हम लोग इस्माइल साहब के साथ रहीम यार खान से जानवर लेके आए हैं, उनसे पूछते हैं। इस्माइल, ये बताइएगा कि आप ये जो जानवर लेके आए हैं, कितना अरसा पाले हैं आपने, क्या क्या मेहनतें की हैं इन पे? हमने 2 साल पाले हैं सर। अच्छा, 2 साल छोटे बच्चे थे, हम लेके आए थे, इनको 2 साल पाले। बहुत मेहनत की इनके ऊपर, आटा खिलाया, चने खिलाए, करा खिलाया, बहुत मेहनत किया है। तो अभी क्या आपको समझ आ रही है इस वक्त मार्केट में जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं या खाली अभी रेट पूछ रहे हैं? नहीं, खाली रेट पूछ रहे हैं अभी ये लोग। आपके कितने जानवर अभी तक बिके हैं? एक भी नहीं बिका अभी तक। कितने जानवर लेके आए हैं आप? 17 जानवर लेकर आए थे। 17 के 17 जानवर अभी तक माशाल्लाह आप भी खड़े हैं सब। अच्छा, तो ये किस रेंज के जानवर हैं टोटल? सबसे कम वाला कितने का है, बड़ा वाला जानवर कितने का है? सबसे कम वाला 2 लाख का है, तो इससे बड़ा 10 लाख दिख रहा है बस। 10 लाख वाला कौन सा है इस वक्त तुम्हारे पास जो जानवर? ये 3 10-10 लाख वाले हैं, और बाकी के ये जो हैं बस कम से कम 2 लाख का है। अच्छा जी। तो ये इन पे खर्चा इतना ज़्यादा आ गया या आप यहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रखा है? खर्चा उधर भी बहुत ज़्यादा है, इधर भी बहुत ज़्यादा जगह का खर्चा है, इधर बल्फों का खर्चा है, इधर खर्चे डबल हो गए हैं पिछले साल से, अभी डबल खर्चे हो गया सब। हम भी क्या करें, हम किधर जाएं? अच्छा, इंतज़ामिया की तरफ से सहूलतें पूरी हैं, कोई मसला तो नहीं है? जी जी, सहूलतें पूरी है, सहूलतें, पानी, सारी चीज़ें, लाइट, हर चीज़ टाइम पे? चीज़ है, हर चीज़ टाइम पे है। बैंक के भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो अभी तक आपका जानवर बिका नहीं, इस वजह से आप बैंक तो गए नहीं होंगे? जी जी, हम गए नहीं बैंक अभी तक। अच्छा, तो आप हर साल लेके आते हैं या इसी साल लेके आए हैं? जी, हर साल लेकर आते हैं हम। तो अच्छा रहता है? अच्छा रहता है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इस्माइल, थैंक यू। आपने कितने पैसे मांगे हुए? मैंने सियाना मांगे 580। 580 पर फाइनल आ गए आप? जी। आपने कितने बोले? 5 लाख रुपए लगाए इसके। आप देख लो कितने में देना है, सही से मैं- कर दो आप। ये जो है अब ना ये कम- आपका जो है ना, ये देखो टीवी पे पूरी दुनिया देखेगी आपका सौदा होता हुआ। चलो ये सियाना मांगे कितने का रखते हैं? और हम मेरी किसी जो के साथ- गुंजाइश थी मैंने इसको 5 लाख रुपए बोल दिए। ऐसे पक्के लोग हैं ना ये, बस नहीं तो उसने भी अपनी गुंजाइश के हिसाब से बोलेगा ना। आप बोल दो ना इसके अंदर क्या मैं इसका फाइनल? वैसे मैं मांगता हूँ 8.5। इसने बोला हाँ ना बताओ एक ही दाम। मैंने बोला ठीक है 580 का ले जाओ। ये फिर 5 पे अटक गया।
यार और हमने भी गुंजाइश नहीं होती आपकी- सर, हम बोल देते अगर होती तो। बिल्कुल कोई हाँ, गुंजाइश आप में भी कोई गुंजाइश नहीं है। चलो तो मैं फिर तो सौदा 20,000 में और छोड़ देता हूँ, 5.5 का लगा का टोकन पकड़, ये देख। बस इतनी का ही आप मांग रहा है। टोकन बोल रहे हो, निकाल के तो देने, निकाल के टोकन दो तो वो देगा ना आपको। ये लो आप अपने मुबारक हाथों से दो। आपकी चलो, बात दे को भी देता नहीं है। टालेगा, आपकी बात को भी नहीं टालेगा, मुबारक वो भी लेने हाथों के से लिए लेने के लिए आया हुआ ये है। लो जो अपने- पकड़ाओ लो भाई साहब, मुबारक आप पकड़ाओ। अपने हाथ से लगाओ, कितने का दो? इंसाफ से दोनों मान जाएंगे। पूरा इंसाफ पाकिस्तान नहीं, देख रहा है, पूरा पाकिस्तान हाँ, देखे। पाकिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान से बाहर भी देख रही बाहर भी दुनिया। देख रहा है, देखे। दुबई में देख रहा है। एक ही बात, जो साईं बोलेगा आपको कबूल, हमको भी कबूल, नहीं तो चलो। फिर वापस दे दो इसको। नहीं भाई साहब, ये ऐसा करो, जी। तुम जो है ना वो भाई साहब, आप जो है ना अपनी गुंजाइश जो है वो बता दो। होती बाखुदा कर देते, कलर नहीं है हमारे मकसद का। ये बच्चा कैसा है यार, गोल बच्चा है। बना हुआ अच्छा, हम मना नहीं तो कर फिर रहा। इससे ज्यादा और कलर- कोई जमता है बच्चा? वो कलर होता ना, हम बोल देता। कलर को क्या है यार? बाबा तेरा खुशी है, दे रहा है तो चलो दे बिस्मिल्लाह दो, कर। पाँच में दो, कितने? पाँच में 5 दो। कम है, दो, बिल्कुल बिल्कुल सही है, नहीं, सही है। आप भी इंसाफ नहीं कर रहे नहीं, ना, बिल्कुल आप इंसाफ बीच में कर है ना, आपने बोला कि मैं हमने सौदा- कहा कि लाइव सौदा करा दे, तुम्हारी रिकॉर्डिंग चलो, कहाँ तक कितना है? दे दें? 5 पूरे दे। चलो ले। दियो। चलो भाई, ये सौदा हो गया भाई, ये सौदा हो गया। ये एक दोस्त हमारे साथ यहाँ पर है, इनसे पूछते हैं कि इनको मार्केट कैसी लग रही है। दोस्त, कैसी लग रही है मंडी आपको? अभी देख रहे हैं, लग क्या रहा है, सस्ती है, महंगी है, क्या लग रहा है? अभी तो बहुत तेज़ है मंडी। बहुत तेज़ है, गर्मी की वजह से मार्केट मंडी भी तेज़ है। मंडी बहुत तेज़ है। आप भी दोस्त साथ ही आए हुए हो? जी जी बिल्कुल, हम आए क्या नाम है आपका? कासिम खान। कासिम खान, क्या आपने क्या लेने का इरादा किया हुआ है? अभी हम तकरीबन 2-3 बछड़े लेने का इरादा किया हमने। अच्छा, तो आप क्या समझ रहे हैं, आपकी रेंज में आ रहे हैं बछड़े? नहीं यार फिलहाल जो मैं देख कर आ रहा हूँ और वहाँ देख रहा हूँ जो सौदा हो रही है, बहुत हाई फाई रेट है। हाई रेट है, हाँ बिल्कुल हाई रेट है। तो रेंज में नहीं आ रहे। पिछले साल जो बछड़ा में 2 लाख का और 2.5 लाख का मिल रहा था, अभी इस साल में कम से कम 3.5 लाख 4 लाख का बछड़ा है। मतलब आप समझ रहे हो कि डबल रेट हो गए हैं सारे। डबल नहीं बल्कि ट्रिपल रेट हो गया, बहुत हाई रेट हो गया। और देखते हैं, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह जो नसीब में होगा मिल जाएगा। चलो, अल्लाह पाक आपका सौदा कराए। ठीक है। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि मंडी में जानवरों के रेट तो बहुत हाई हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरती के लिए, अपने जानवरों को सजाने के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं मंडी के अंदर जिनके रेट मुख्तलिफ हैं। उनके रेट भी कह रहे हैं, आसमानों से बातें कर रहे हैं। हमारे साथ खान लाला हमारे भाई मौजूद हैं, आज उससे पूछते हैं क्या कोई उसके ये चीज़ें बिक भी रही हैं नहीं। खान लाला बताओ, ये चीज़ें आपकी बिक रही हैं नहीं बिक रही? इंशाल्लाह ये बिक जाएगा। अभी तो गाहक नहीं आए हुए कराची मंडी में, अच्छा, तब गाहक आज इंशाल्लाह आ जाएगा फिर बिक। तो ये सस्ता है, महंगा है, ये क्या है? ये बस साल साल महंगा बढ़ के जा रहे, महंगा होते हैं। महंगाई बढ़ती जा हाँ, रही है। बढ़ती तो जा आप रही। महंगा बेच रहे हो, सस्ता बेच रहे हो? बस हम भी अपना मुनाफा निकालते हैं ना, ऐसे मुनाफा तो हाँ निकालते हैं। निकाल। ये कितने का है? ये क्या बोलते हैं, मोरक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको मोरा बोलते हैं। ये हम 1500 का लेते, 2000-1800 का बेचते। ये आपने तो पूरा कारोबार ही बता दिया, 1500 का खरीद के 2000 का हाँ, बेचते हैं। बस इस तरह कर रहे हैं। और ये जो रस्सी और ये जो चीजें हैं बाकी सारी, ये इसका रेट ये 300 का बेचते, ये 200-250 का बेचते। तो ये सिर्फ आपका मंडी में काम है या उसके अलावा नहीं भी नहीं कोई काम होता है? नहीं, बस सीधे मंडी में सिर्फ लगाते हैं। मंडी में। और हाँ। साथ में क्या नस्वार गुटखा पान नस्वार बेचता है? गुटखा पान नहीं हो, पान वगैरह बंद है। गुटखा बेचता है? गुटखा भी नहीं बेचते, गुटखा भी नहीं बेचता? चालिया बेचते, बिस्किट वगैरह, सिगरेट भी बेचते। अच्छा, और जी, पानी जी। बेचता है? पानी बेचते, बोतल बेचते, कोल्ड ड्रिंक तो वगैरह। इससे गुजारा हो जाता है सही? इंशाल्लाह गुजारा हो जाते रोज हैं। का कितना सेल होता है? मंडी में लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे? नहीं, अभी हमने तो कल से स्टार्ट किया ना। कल से start किया जब। आज साल ये माल लेट आ गया ना, पहला 20-25 दिन पहला था आता था, माल अभी कम हाँ कम आया और लेट आ गया ना, इस वजह से लेट आ गया ना, अभी कल स्टार्ट किया। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपका बहुत मेहरबान। अच्छा, ये वाली सारी बछियाँ हैं? बछड़े कौन से हैं? अच्छा, इसका क्या रेट है ये जो बछियाँ हैं? भाई हम सस्ता माल लेके आए हैं, सस्ते बेच रहे हैं। कितने का सस्ता पता? ये 1,60 की। 1,60,000 की। और वो बछड़े जो हैं वो 1,70-75 की, 1,80 की रेंज में। अच्छा, तो ये कितना वजन होगा इनका? ये जिसका 1,60 मांगा 3 मन वजन है। आपको नहीं लगता ये महंगा नहीं है, सस्ता है? नहीं, ये सस्ता है हमारे हिसाब से, जो मंडी के चार्जेस हैं। अच्छा, हाँ, मंडी के चार्जेस, किराया, वहाँ पालना, उस वजह से महंगा पड़ जाता पालने के अलावा छत पालने को छोड़ दो, जो वहाँ से किराया 2.5 लाख रुपए में ट्राला लगा है। है। अच्छा, अहमदपुर से, ज़िला भावलपुर से 2.5 लाख में ट्राला है, उसकी 2.5 लाख ही एंट्री है पानी की और यहाँ पे ठहरने की।
तो 5 लाख रुपए में टोटल जानवर कितने थे गाड़ी में? 38 38 जानवर, 5 लाख रुपए, तो ये हो गया। ये हो गया, पहले वो निकालो बाद में पेट की सोचो। जी, इस वक्त हम लोग यहाँ पर एक व्यापारी हैं अल्लाह दिता साहब, उसके पास खड़े हुए हैं। अल्लाह दिता से पूछते हैं कि ये क्यों इतने महंगे जानवर बेच रहे हैं। अल्लाह दिता, बताओ भाई, आप इतने जानवरों के रेट ज़्यादा क्यों बता रहे हो? ये किराया ही बहुत महंगा है। अच्छा, महंगाई भी है। नहीं तो इतना जानवर महंगा तो नहीं है ना, जितना आप इस जानवर के आप 2.5 लाख रुपए बता रहे हो। तो ये 2.5 लाख रुपए का जानवर है? हाँ, 2.5 लाख रहा है। हाँ। कैसे? वजन के हिसाब ना। कितना वजन होगा इसका? इसका वजन 3.5 मन। 3.5 मन। वो आपके बराबर में 3.5 मन, 81 मांग रहा है। वो 81 मांग रहा है। हाँ, 3.5 मन का जानवर। ये कलर का फर्क है। ये कोई ज़्यादा बड़ा सियासतदान है? हाँ जी। नहीं तो कलर का इतना फर्क भी नहीं होना चाहिए ना, आप पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं। अभी कितने जानवर लेके आए थे? 17। तो कितने बिक गए? एक नहीं बिका। तो कैसे बिकेगा फिर? जब आप ऐसे पैसे बोलोगे तो कैसे बिकेगा? महंगाई की वजह है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर सहूलतें हैं, पानी मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, लाइट सही है, कोई मसला तो नहीं है? पानी एक टाइम मिल रहा है। तो पानी का तो एक उन्होंने सबको एक ही सिस्टम रखा होगा ना, सबको एक टाइम मिल रहा हाँ, एक टाइम मिल रहा है। सही मिल रहा है? सही मिल रहा है। कोई मसला नहीं है, लाइट ठीक है, लाइट कोई ठीक तंग करने वाला नहीं है? नहीं है। खाना पीना होटल सब ठीक है? बिल्कुल सही है। सब ठीक है? सब ठीक है। जिस तरह से हमने देखा कि मार्केट या इस मंडी के अंदर, मवेशी मंडी जो कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी का जिसको नाम दिया जाता है, यहाँ पर जिस तरह से बाकी के तमाम इदारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, केएमसी भी कहीं पे पीछे नहीं है। मैंने यहाँ पर देखा कि इंतज़ामिया के साथ साथ केएमसी के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर दिन रात अपने काम में मसरूफ़ है। फ्यूमिगेशन हो रही है और स्पेशली यहाँ पर मैं अगर कहूँ फायर ब्रिगेड का, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर अलर्ट मौजूद है। आप मेरी अक्म में देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर इनके इंचार्ज वसीम साहब हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। वसीम साहब से पूछेंगे कि वसीम साहब किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इसको। जी वसीम साहब, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ मंडी में आके? आप सर्विसेज दे रहे हैं फायर ब्रिगेड की, तो क्या जज्बा लेके आए हुए हैं यहाँ पर? सर, हमारी अफसरान वाला की हिदायत के मुताबिक हमारी गाड़ी यहाँ पे 24 घंटे मौजूद है। 12-12 घंटे की हम शिफ्टें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फायर टेंडर में पानी भी मौजूद है, केमिकल भी मौजूद है और एमरजेंसी की सूरत में यानी कि 3 मिनट के अंदर अंदर हम जाके अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त हमारी 2 गाड़ियां ऑन स्पॉट मौजूद हैं, एक इधर खड़ी हुई है और एक आगे जाके लेफ़्ट के ऊपर खड़ी हुई है। माशाल्लाह से जिस तरह से व्यापारी हजरात को इतना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सहूलतें यहाँ पर दी जा रही हैं, तो इस वजह से केएमसी भी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा अदा कर रही है। तो फायर ब्रिगेड का बड़ा एक अहम रोल होता है। तो अभी तक कोई खुदा न खास्ता ऐसा इंसिडेंट विटनेस हुआ है या नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा सूरत हाल हुई नहीं है और अल्लाह पाक ऐसा ही रखे। आमीन। अल्लाह पाक जो है ना वो इसको इसी तरह से खुशबाश जो है ना अपने घरों को बिल्कुल। और जनाब ये केएमसी फायर ब्रिगेड है और ये सारा अमला आपके सामने मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम 8 बजे जाएंगे, दूसरी गाड़ी आएगी और दूसरी गाड़ी जब तक नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप जिस तरह से लोगों की जान माल की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और इस्तकामत दे। थैंक यू। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि केएमसी भी बढ़ चढ़ के यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही है और जिस तरह से मैंने कहा था फ्यूमिगेशन की गाड़ी अभी जैसे आपने देखा कि वो भी यहाँ पर स्प्रे करती हुई दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, 2 गाड़ियाँ ऑन द स्पॉट मौजूद हैं और उनके पास पानी और केमिकल सारे मौजूद हैं। अल्लाह ना करे किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए ख़ास करके स्पेशली कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन केएमसी की तरफ से बहुत अच्छे इंतजामात इस वक्त जो है ना वो मंडी में विटनेस किए जा रहे हैं। जैसे बाकी के तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, सरकारी इदारे, उसी तरह से प्राइवेट जिस तरह से वेलफेयर सोसाइटीज़ और फाउंडेशंस काम करती हैं, तो ईदी कहीं भी पीछे दिखाई नहीं देता। मंडी के अंदर मौजूद ईदी के ये रज़ाकार, मेरे दोस्त, मेरे भाई जो अपने घर बाहर का कोई ख्याल नहीं, यहाँ पर खिदमत खल्क के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसी तरह से मेरा एक दोस्त यहाँ पर इस वक्त ईदी की गाड़ी लेके, एम्बुलेंस लेके यहाँ पर मौजूद है। मंडी मवेशी मंडी जो कि कराची के नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर लगी हुई है, इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मंडी। दोस्त, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या ड्यूटी है आपकी यहाँ पर? सर, मेरी ड्यूटी यहाँ पे 36 घंटे की ड्यूटी है। रात और दिन मैं यहीं ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। ओके। और बस मेरी सोच जो है बस लोगों की खिदमत करना है। माशाल्लाह, आप जिस तरह से अब्दुल सत्तार ईदी साहब के उस जज्बे को लेके साथ चल रहे हैं, आपको ईदी साहब से मुलाकात का मौका मिला कभी? कितने साल हो गए हैं आपको ईदी में? जी, मेरे को तकरीबन 10-12 साल हो गए।
अच्छा, तो अब 10,000 ईदी साहब से तो फिर आपको मुलाकात का मौका नहीं मिला होगा। मुलाकात हुई है मेरी उनसे, ये इदारा ज्वाइन करने से पहले मेरी मुलाकात हुई है उनसे। अच्छा, तो अभी यहाँ पर जब आप हैं तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, किसी को लेके आपने रेस्क्यू किया, या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया? नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जो जिसको मैं लेके गया हूँ। हल्की फुल्की चोटें लगती हैं तो वो प्राइवेट में ले जाके दिखला देते हैं। मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो तो फर्स्ट एड हो जाती है। तो माशाल्लाह से जिस तरह से हमने बात करी, ईदी की गाड़ी यहाँ मवेशी मंडी में भी मौजूद है जी। इस वक्त एक और सौदा हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा खूबसूरत जानवर है। हाई साहब, आप क्या समझ रहे हैं, क्या मांगे इससे आपने पैसे? इसने 7 लाख रुपए मांगे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कितने का जानवर होना चाहिए? ये कितना वेट कितना होगा इसका? 7 लाख होना सही। नहीं, वजन कितना थी? 10 मन होए। 10 मन होएगा, अंदाज़ा है, पक्का नहीं पता? हाँ, गारंटी। अच्छा, हाई साहब कह रहा है 10 मन का जानवर है। बस मुनासिब रेट बनाओ बस। 10 तो नहीं है, 10 सही चाहिए दोस्त, असां गारंटी आ कुआं कटी दाऊं हर शे का। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी बात है, इतने तुम्हारा अंदाजा हाँ। तजुर्बा है। तो पक्का फाइनल बताओ कितने में देना है ताकि तुम्हारा सौदा हो, हाँ हाई साहब बस, लेके जाएं, उनको चलो पसंद है। चलो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह हाय साहब हिकिड़ी ॻाल्हि करे ॾियणु वठणु वारी चयो हाय साहब तूं सिधो मुल्ले बोलो। आप बताओ, तूं ॿुधाए असां तोखे ॿुधायूं 7 लख, तूं हाणे असांखे ॿुधाए घणे जो? आप बताओ ना, फिर हाई साहब बताएंगे ना। हाय साहब ॿुधाए न, पहले आप तो बता दें। असां ॿुधायूं 7 लख। हाय साहब हाणे ॿुधाए। 7 लाख है, फाइनल तो नहीं है ना? हाय साहब 6.5 जो चले। हाय साहब 50,000 रुपये कम। हाई साहब आप अपना कुछ लगाए ना ताकि बात बच्चा शुरू हो जाए। 4 लाख रुपए देता हूँ। हाय साहब ने आप बताओ भाई, हाई साहब ने तो 4 लाख रुपए बोले हैं, ना सही 4 लख में न छिंदड़ा बचा। तो फिर कितने में होगा? मां तो ॿुधायो हाय साहब हाणे तरे में खड़ो आहे, इतने नंढे बचड़नि जी रक़म किथे न हाणे करे त रक़म आहे न। नहीं, रकम पूरी तो हाई साहब देंगे, लेकिन आप भी तो कुछ आओ ना। आप 6.5 लाख रुपए में खड़े हो गए तो सौदा थोड़ी बनेगा। सौदा तो ऐसा नहीं होते, मंडी में आए हैं भाई। हाय साहब सिद्धो मुल्ले, सीधा मुल्ला इस ना। वक्त मंडी के अंदर कोई लाखों जानवर खड़ा हुआ है ना, तो हाई साहब और भी जानवर पसंद आ जाएंगे। ये पसंद आया, इसके पास इंशाल्लाह ताला असां हाय साहब दुआ करींदा ताला जेको ने कुर्बानी कबूल थे, अच्छी चीज सदे तो अल्लाह कायो पाक वञे। करेगा, वो हक लाल के पैसे लाएंगे तो कबूल है। पुठी थपे ॾींदा दुआ करींदा हाय साहब जे तरे में खड़ो हाय साहब सिद्धो मुल करे। हाई साहब आप फाइनल कोई हाँ, और फाइनल है? बुधाए। बस 4 लाख रुपए मुनासिब है। ना सही तले तो फिर कितने? इतने नहीं तो कितने? दान दे तो 10,000 रुपए में से थोड़ी होगा। 20 न दे और करो, और फाइनल 6 लाख 20 चले बस। 6,20,000 रुपए फाइनल हाँ, है। भाई फाइनल, साहब भाई आप पे साहब। कोई गुंजाइश है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलो। फिर ये सौदा आपका अभी आज तो नहीं होता, फिर बाद में आप देखो। इंशाल्लाह देखेंगे। चलो, ये कहाँ से लेके आए हो? असां और आया मंडी सादकाबाद। मंडी सादकाबाद से? हाँ नाजरीन, इस वक्त हम लोग इंतज़ामिया के बदर एक्सपो के जो कराची मवेशी मंडी के जो करता धरता हैं यहाँ पर उनके ऑफिस में मौजूद हैं। जिस तरह से हमने मार्केट में लोगों से पूछा, जिस तरह से यहाँ के जो स्टॉल होल्डर हैं जिन्होंने यहाँ पर जानवर लेके आए उनसे पूछा, वो इंतज़ामिया से बहुत खुश दिखाई दिए। ये मेरी लाइफ का पहला मौका ऐसा है कि लोग इंतज़ामिया से इतने ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि मवेशी मंडी में क्या होता है कि लोग इंतज़ामिया से नाला ही नज़र आते हैं, कभी पानी की शिकायत, कभी लाइट की शिकायत, कभी और मसाइल। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह के फजल से इस वक्त जो सिचुएशन या जो रिमार्क्स आपने अभी तक प्रोग्राम में देखे, लोगों के जो कमेंट्स थे वो इंतज़ामिया से काफ़ी खुश दिखाई दिए। तो हम भी इस वक्त इंतज़ामिया के ऑफिस में मौजूद हैं। बदर एक्सपो के मीडिया के इंचार्ज नवीद बेग साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से उन्होंने ये सारे इंतजाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद। जी वालेकुम अस्सलाम। नवीद साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतजाम आपने किए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश पूरी की है कि इस मरतबा जो जानवर लेके आए व्यापारी, उनको फुल सहूलत दी जाए ताकि ये इतनी दूर से आते हैं तो इन्हें आपके सहूलत मुयसर हो, पानी, जगह अच्छी जगह मुयसर हो, बिजली हो। तो ये हमने कोशिश की है और जैसा कि आपने बताया कि ये सेटिस्फाई हैं। नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। जिससे भी हमने कमेंट्स लिए हैं उन्होंने यही बताया कि इंतज़ामिया का भरपूर तावन है। स्पेशली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। बैंक की सहूलत यहाँ पर मौजूद है, आने जाने के लिए हम भी जहाँ से आए हैं रास्ते में पुलिस रेंजर्स की गाड़ियाँ खड़ी रही हैं। तो ये किस तरह से आपने ये सारा, पीछे कितने अवामल थे जिसको इकट्ठा करके आपने ये सारा कुछ? देखिए, ये सिक्योरिटी जो है ये सब एक मुश्तरका टीम वर्क है। इसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जाता है जिन्होंने यहाँ पे पिकेट्स लगाई और आने जाने वाले रास्ते को मॉनिटर किया। उसके अलावा फिर मंडी में हमने काफ़ी हद तक सिक्योरिटी कैमरेज लगाए
ताकि हर आने जाने वाले को देखा जाए इन आउट पे। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने कैमरे की, हमने एक पार्किंग में पूरा मॉनिटरिंग रूम बनाया है जिसमें कैमरों को मॉनिटर किया जाता है। अच्छा नवेद साहब, यहाँ पर आप क्या समझते हैं, पानी का पहुँचाना, लाइट तो जनरेटर यकीनन यहाँ पर, या लाइट का इंतज़ाम किया, इलेक्ट्रिक का तो यहाँ नहीं होगा, जनरेटर ही आपने जो है ना वो डिप्यूट किए हुए हैं मुख्तलिफ एरिया में, जेनसेट का, डीजल और ये सारी चीज़ें। तो ये सर्विसेज, ये ट्रांसपोर्ट, ये लॉजिस्टिक्स जो है, ये कितना आसान काम है? देखिए, इसके लिए हमने अलग अलग लोगों के काम होते हैं ये, क्योंकि टीम वर्क जैसा मैंने कहा है, इसके लिए जनरेटर के लिए कि हमारी अलग टीम होती है, वो काम कर रही होती है। उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जनरेटर को डीजल वगैरह ये डालना और मंडी में लाइट्स को ऑपरेट रखना। दूसरा, पानी पहुंचाने वाली एक अलग टीम होती है जो आपके मवेशियों के लिए, जो हम मवेशी को फ्री पानी देते हैं, फी जानवर 30 लीटर, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो वहाँ तक पहुँचाएँ। तो कोशिश पूरी ये होती है कि एक टीम बन के, एक टीम वर्क के साथ हम काम करें। अच्छा, ये जो यहाँ पर सोसाइटीज़ ऑलरेडी हैं जिसके ऊपर आपने ये मंडी लगाई है, उन सोसाइटी के लोगों के साथ आपका किस तरह से ताउन है, किस तरह से वो लोग भी यहाँ पर यकीनन वो अब तो अपना उनका जो ऑपरेशनल है वो सारे बंद हो गए होंगे इन दिनों में, तो आप क्या समझते हैं कि ये भी एक हर्डल्स थी, ये सारा मेला सजाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं जी, हमारे सबका ताउन है और जिसकी वजह से ये मंडी सजी है। अच्छा, बैंक्स और कानूनी इदारे, जिस तरह से आपने कहा आपके साथ लाइनअप हैं, बैंक्स का ख़ास करके मैं कहूँ, कितने बैंक आपके साथ इस वक्त कोऑर्डिनेशन में है जिनकी मोबाइल गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो एटीएम की सर्विसेज और कैश डिपॉजिट की सर्विसेज दे रही हैं? इस वक्त यहाँ पे 2 बैंक काम कर रहे हैं निजी, जो हम यहाँ पे 24/7 एटीएम की सर्विस मौजूद है, बैंक की सर्विस मौजूद है, तो ताकि लोग यहाँ पे इजी होके आएँ, कैश निकलवा के अपना जानवर मर्जी का ले सकें, व्यापारी अपना पैसे जमा करवा सकें। तो इसके लिए हमने ये 2 बैंक जो निजी बैंक है इनको ये रखा है। माशाल्लाह से नवेद साहब, बहुत खुशी हुई देख करके कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपने इस जंगल के अंदर मंगल बनाया हुआ है, खूबसूरती, जानवर बड़े प्यारे। आप खुद निकले हैं देखने के लिए, जानवर कैसे लगे आपको? लोगों ने मेहनत की हुई है, जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं, ख़रीदार का क्या है मार्केट में? जिस तरह से महंगाई की बात की जाती है, वो अपने आप को क्या कंफर्टेबल समझ रहे हैं, उनकी रेंज में आ रहे हैं जानवर? देखें, ये जो जानवर यहाँ आए हुए हैं माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं ये व्यापारी, उसको पालने में, उसको खिलाने में, पिलाने में और यहाँ तक उनको पहुँचाने में। और दूसरा जो ख़रीदार आते हैं, देखें ये एक ऐसी मंडी है, यहाँ पे हर ख़रीदार की पहुँच डिमांड का जानवर मौजूद होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ से, मैं नहीं समझता खाली हाथ जाते होंगे। हाँ, यकीनन जो जानवर लेने के लिए आता है वो तो यकीनन फिर अपनी इस्तात के मुताबिक लेके चला जाता है। आप क्या समझते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एंड ऑफ द डे जब कुर्बानी का दिन 10 ज़िलहज आ जाएगा, उससे पहले कितने जानवर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडी में आएंगे, और आज दिन तक कितने जानवर आ चुके हैं? देखिए, अभी तक जो जानवर हमारे पास आ चुके हैं वो तकरीबन 1,10,000 के करीब आ चुके हैं। अब मज़ीद हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 लाख तक पहुँच जाए, जो कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है, मगर अभी 1,10,000 तक हम पहुँचे हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि कराची जैसा जो एक ह्यूज बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर 2 लाख जानवर पूरा हो सकता है? 2 लाख जानवर कम नहीं होगा? हमारी जो 3 करोड़ की आबादी का शहर कहा जा रहा है इसको। जी बिल्कुल, कम तो होगा 2 लाख जानवर। लेट्स सी, देखें जो शहर के अंदर छोटी छोटी मंडियाँ लगी हैं वहाँ से भी यकीनन लोग जो है ना वो शॉपिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, और जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं कुछ ऐसे जो शहर के साथ लगते हैं वहाँ भी। तो आप क्या समझते हैं कि मंडी के अंदर रेट इस वक्त क्या मुनासिब हैं या हाई हैं? किस तरह की मंडी आपको लग रही है? देखें, इस वक्त जो रेट है ना वो बिल्कुल मुनासिब नहीं कहूँगा, एक एवरेज है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त मंडी में व्यापारी ने भी जानवर बेचना है और जो ख़रीदार है उसने भी ख़रीदना है। तो ये जिसकी डीलिंग अच्छी होगी उसको जितना फ़ायदा मिल सकता है मिलेगा। नवेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का।
नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने मंडी का भी विज़िट किया। जैसे आपने प्रोग्राम में शुरू में देखा कि लोग जो हैं वो कितने इंतज़ामिया से खुश नज़र आए। उसके साथ साथ मार्केट में जो बायर इस वक्त ख़रीदार मौजूद है वो भी ये देख रहा है कि मार्केट में अपनी मर्ज़ी का अपने दाम के बराबर उसको जो है ना दाम के भाव जो उसको यार मार्केट में जानवर मिल जाए। लेकिन चूँकि मार्केट में महंगाई और ये सारी बातें देखी जा रही हैं, जो व्यापारी हजरात हैं जो सारा साल जानवर पालते हैं वो भी दूर दराज इलाकों से मेहनत करके ख़र्च करके यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनकी कोशिश भी होती है कि कुछ पैसे में बचें। इस वक्त मार्केट की कंडीशन, मंडी की जो कंडीशन है वो एक एवरेज कंडीशन काउंट की जा रही है। महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो जानवर जो है ना वो एक एवरेज रेट के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब लाख 1.5 लाख रुपए से लेके जानवर 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक का भी जानवर इस मंडी में मौजूद है। जैसे हमने देखा था अफरीदी कैटल फार्म के ऊपर भूरा सही जिसको बोल रहे थे, कोई 50-60 मन लाइव उसका जो है ना वेट बताया जा रहा था। इतने हैवी जानवर भी हैं, छोटे जानवर भी हैं। हर बंदे की इस्तात के हिसाब से मंडी में मार्केट में माल मौजूद ज़रूर है। लेकिन इस वक्त ये हैरान कुन बात है कि इस वक्त तक मार्केट में जो जानवर है वो 1,10,000 सिर्फ इस मंडी में अभी तक पहुंच पाया है, जो कि नवेद साहब का बताना यह है कि 2 लाख तक एक्सपेक्टेशंस इनकी हैं। अब देखो अगले आने वाले दिनों में 90,000 जानवर और मार्केट में यहाँ पहुँचता है नहीं पहुँचता। अगर आता है तो वो फिर कैसे आएगा, मंडी जो है ना वो ऊपर जाएगी नीचे आएगी। मौसम के हिसाब से भी बहुत सारे लोग अभी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मौसम इसी तरह का रहा तो शायद मंडी इसी तरह से चलती रहे। लेकिन मार्केट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवामल ऐसे जो होते हैं जिनकी वजह से मार्केट की प्रिडिक्शन जो है ना वो नहीं की जा सकती। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।